आज ज्येष्ठ शुक्ल एकम शनिवार 20 मई 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले श्री जी स्वरूप एवं पीठिका जी की भावना की तीसरी कड़ी में कुछ विशिष्ट भावों के दर्शन करते हैं। आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि श्रीमद् भागवत प्रभु श्रीनाथ जी का ही स्वरूप है, अथवा प्रभु श्रीनाथ जी श्रीमद् भागवत के वांग्मय स्वरूप हैं। इसे सामान्य भाषा में समझे तो प्रभु श्री जी के जो दर्शन हम करते हैं वहाँ भागवत संपूर्ण रूप से विराजमान है। पुष्टि ग्रंथों में जो व्याख्याएं हैं उनके अनुसार प्रभु श्री जी स्वरूप एवं पीठिका जी दोनों एक ही भाव से दर्शनीय हैं तथा भागवत स्वरूप हैं, अथवा भागवत श्री जी का स्वरूप है। प्रभु श्रीनाथ जी के स्वरूप के भावों के तहत दो महत्वपूर्ण भाव हैं, जिसमें से एक भागवत स्वरूप का है तो दूसरा पुष्टि स्वरूप का है। फल प्रकरण में आज्ञा है कि पुष्टि कायन निश्चयः, अर्थात पुष्टि का आविर्भाव प्रभु के श्री अंगों से ही है। पहले हम श्रीमद् भागवत स्वरूप की भावना के दर्शन करते हैं। सनातन के ग्रंथों, आचार्यों की वाणियों तथा अन्य साहित्यों में यह वर्णित है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह श्रीमद् भागवत में है, अर्थात श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है उसके बाहर ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। और भी सरल शब्दों में एक बार उल्लेख करते हैं कि श्रीमद् भागवत प्रभु श्री जी में प्रकट रूप से विराजमान है। प्रभु श्री जी की पीठिका में जो दो गायों के चिन्ह हैं, ये चिन्ह गौ रूप पृथ्वी एवं वृषभ रूप धर्म के भाव से हैं, जिनका संवाद श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में है। अर्थात श्री जी की पीठिका में जो दो गायों के चिन्ह हैं वह भागवत के प्रथम स्कंद का स्वरूप है। प्रभु के श्री मस्तक के ऊपर जो शुक चिन्ह है वह भागवत के द्वितीय स्कंद के भाव में है और शुकदेव जी के स्वरूप में है, क्योंकि द्वितीय स्कंद से ही शुकदेव जी वक्ता के रूप में प्रकट होते हैं। और प्रभु श्री जी की पीठिका में जो एक मुनि जी के विराजमान होने का चिन्ह है, यह श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का प्रतिनिधि स्वरूप है। इस स्कंद में श्री कपिल मुनि सांख्याचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। और प्रभु श्री जी की कंदरा में जो दो मुनि के चिन्ह हैं वह श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के प्रतीक हैं। ये नर नारायण का स्वरूप हैं, जिनका वर्णन चतुर्थ स्कंद में है। प्रभु श्री जी की पीठिका में जो मेष का चिन्ह है, अर्थात मेढ़ का जो चिन्ह है, वह श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का प्रतीक है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में काल गणना है और काल गणना की 12 राशियों में से प्रथम राशि मेष है, जो पंचम स्कंद का प्रतिनिधित्व करती है। प्रभु श्री जी की कंदरा में गाय और बछड़े अर्थात दो गौ माताओं के दर्शन भी होते हैं, जो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद का प्रतीक है। छठे स्कंद में पोषण लीला का वर्णन है और गौ माता सदैव कष्ट सहन करके भी अपने बछड़े को पोषित करती रहती है। और प्रभु श्री जी की कंदरा में जो नरसिंह का चिन्ह है
वह श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद का प्रतीक है। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में श्री नरसिंह भगवान के दर्शन हैं। प्रभु श्री जी की कंधरा में एक सर्प का चिन्ह भी विराजमान है। यह सर्प का चिन्ह श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद का प्रतीक है। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की लीला का वर्णन है, जिसमें वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग करके समुद्र मंथन किया गया था। प्रभु श्री जी की कंधरा अर्थात पीठिका जी में जो मयूर का चिन्ह विराजित है, वह श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद का प्रतीक है। नवम स्कंद में भक्ति का वर्णन है। भक्ति में स्त्री एवं पुरुष दोनों को अधिकार है और मयूर निष्काम भक्ति के प्रतीक हैं। और प्रभु श्री जी की पीठिका में मध्य में स्वयं प्रभु श्रीनाथ जी विराजमान हैं। आप श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के प्रकट स्वरूप हैं। आप ही साक्षात नंदनंदन हैं और गोवर्धनधारी भी आप ही हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें अर्थात एकादशवें स्कंद में मुक्ति लीला का वर्णन है। प्रभु श्री जी ने जो नाग धारण किया हुआ है, वह 11वें स्कंद का प्रतीक है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदेविक ऐसे 3 प्रकार के आश्रय हैं। ये परस्पर सापेक्ष हैं और इसके प्रतीक स्वरूप प्रभु श्री जी की ऊर्ध्व भुजा है, जिसकी मात्र 1 अंगुली पर गोवर्धन धारण करके प्रभु श्री जी ने आश्रय प्रदान किया था। यह प्रभु श्री जी की पीठिका एवं प्रभु स्वरूप में प्रकट रूप में विराजित श्रीमद् भागवत का भाव था। इसका विस्तृत विवरण कभी और करेंगे। आज के लिए प्रभु श्री जी की कंधरा, पीठिका एवं श्री जी स्वरूप की इस भावना में इतना ही। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं। आज भी कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पा। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग के मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की पतली किनारी के हाशिया से सजी हुई है। पिछवाई के अलावा गादी
तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घा जी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घा जी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज उष्ण काल के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक पर्दनी धराई गई है। आज धराई गई यह पर्दनी रुपहरी जरी की किनारी से सजी हुई है। प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्रों की ही छज्जेदार पाग धराई है, जिसमें आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को श्वेत रंग का ही तुर्रा धराया गया है। साथ में मोतियों की लूम भी धराई है। इनके बाईं ओर शेष फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मोतियों के कर्णफूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ ही श्वेत पुष्पों की एक बिना थाग वाली और एक कमलाकार माला हमेल की भांति धराई गई है। श्री हस्त में प्रभु के 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है और झीने लहरिया के वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर चोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में दीन जान मोहे दीजे श्री यमुना जी, राजभोग में जमुना तट नव निकुंज द्रुम, आरती में अरि अबला तेरी बलहिम, शयन में धन धन हो हरि दास राई, मान के पद में राधिका आज आनंद में डोले, पोढ़वे में कुंज में पोढ़ें रसिक पिय प्यारी, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को
कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध किए गए सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है, तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। प्रभु सुखार्थ उष्णकाल की इन विशिष्ट सेवाओं के साथ अन्य मनोरथ आदि भी तिलकाय श्री के सानिध्य में सुखेन संपन्न हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी। प्रथम ही जब दियो दर्शन, प्रथम ही जब दियो दर्शन, सकल पातक हर्योषि यमुना जी, सकल पातक हर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्यो पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी। जल तरंग जब परस कीनो, जल तरंग जब परस कीनो, पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी, पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी। नाम स्मरत गई दूरमति, नाम स्मरत गई दूरमति, कृष्ण यश विस्तार्यो श्री यमुना जी, कृष्ण यश विस्तार्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी। गोप कन्या कियो मज्जन, गोप कन्या
जन लाल गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी लाल गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी सूर श्री गोपाल स्मरत सूर श्री गोपाल स्मरत सकल कारज सर्योषि यमुना जी सकल कारज सर्योषि यमुना जी पतित पावन कर्योषि यमुना जी पतित पावन कर्योषि यमुना जी पतित पावन कर्योषि यमुना जी गोप कन्या कियो मज्जन गोप कन्या कियो मज्जन लाल गिरिधर वर्यो लाल गिरिधर वर्यो सूर श्री गोपाल स्मरत सूर श्री गोपाल स्मरत सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन पतित पावन पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।